हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बड़ी गुड न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल एक न्यूज़ आ रही है और ये जो न्यूज़ है ये ऑफिशियल न्यूज़ है, ठीक है? डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑफिशियली न्यूज़ आई है एंड इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर कुछ डिफेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाली पीएसयू जो कंपनीज हैं, इनको बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में बढ़िया ऑर्डर्स इन कंपनीज को मिलने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर अभी हम उस न्यूज़ को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। देखो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हो कंपनीज की, ये सब पीएसयू कंपनीज है जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। इन कंपनीज को बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे एचएल हो गया, बीडीएल, बीएल, बीएमएल, जीआरएससी, मझगांव डॉक, हिंदुस्तान शिपयार्ड, ईटीसी। यहाँ पर मैंने कुछ ही कंपनीज को मेंशन किया हुआ है, लेकिन आगे चलकर आपको इस वीडियो में और भी कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। तो सभी कंपनीज को बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये न्यूज़ के अनुसार देखें तो, ठीक है? चलो, अभी हम न्यूज़ को पूरी डिटेल्स में समझेंगे कि क्या न्यूज़ आई है डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से। देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, इंडिया रिलीजेस फ्रेश पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट टू बूस्ट डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए इंडिया ने फ्रेश पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी किए हैं। इसमें होगा क्या कि इस लिस्ट में काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के नाम होंगे और वो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होंगे वो इंडिया खुद अपने घर में ही बनाएंगी, मतलब इंडियन कंपनीज उसे मैन्युफैक्चर करेंगी। पहले वो इंपोर्ट्स होकर आती थी, पहले वो दूसरे कंट्रीज से मंगवाए जाते थे, लेकिन अब ये खुद घर में ही मैन्युफैक्चर होंगी। जो सरकारी पीएसयू कंपनियां हैं वो उसे मैन्युफैक्चर करने वाली है। ये न्यूज़ आ रही है ऑफिशियली, है ना? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन हम लेंगे अभी। द फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट comprising 346 items has been notified and the items will be produced by the Defense Public Sector Undertakings यानी कि DPSUs, the ministry said। तो देखो, ये मिनिस्ट्री के द्वारा खुद कहा गया है कि यहाँ पर जो इंडिजिनाइजेशन की लिस्ट है इसमें 346 आइटम्स रखे गए हैं। मतलब ये जो 346 आइटम्स होंगे वो इंडिया अब खुद मैन्युफैक्चर करने वाली है, इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर करने वाली है। पहले बाहर से मंगवाए जाते थे, दूसरे कंट्रीज से मंगवाए जाते थे, ठीक है? एंड यहाँ पर देखो बताई यही जा रही है कि जो डीपीएसयूज हैं यानी कि जो डिफेंस सेक्टर के जो पीएसयू कंपनीज हैं वो इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। देखो, द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड over 12,300 items have already been indigenized in last 3 years as part of efforts to boost domestic defense industries। तो देखो, यहाँ पर कही ये जा रही है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि ऑलरेडी यहाँ पर 12,300 आइटम्स जो हैं वो पिछले 3 सालों में इंडिजिनाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छी बात है कि 12,300 आइटम्स ये ऑलरेडी पहले इंपोर्ट होते थे दूसरे कंट्री से, जो कि अब यहाँ पर खुद मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि डोमेस्टिक जो डिफेंस इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा मिले, भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने। आगे बढ़ते हैं, और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखो, items that are part of the list also include assemblies, sub-assemblies, spares, components and raw materials. The items highlighted above will only be produced from the Indian industry according to the notification। तो देखो, यहाँ पर बताइए जा रही है ये सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होने वाली है। देखो, इंक्लूड असेंबलीज, सब असेंबलीज, स्पेयर्स, कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड द आइटम्स हाईलाइटेड एबव विल ओनली बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्री। तो सब ये जो है ये ओनली इंडियन इंडस्ट्री से प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है? इंडियन इंडस्ट्रीज ये सब चीज़ों को बनाएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, among companies that are part of the fifth list include हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, बीएमएल, इंडिया ऑप्टेल, मझगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड, गार्डन रिच बिल्डर्स एंड हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो ये सब जो कंपनीज के नाम अभी आपने सुने, ये सब कंपनीज, ये जो लिस्ट आई है फिफ्थ लिस्ट इंडिजिनाइजेशन की,
ये लिस्ट के पार्ट्स होंगे ये कंपनीज। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, 346 आइटम्स बनाए जाएंगे, वो सब ये कंपनीज बनाने वाली हैं, ये सब DPSUs बनाने वाली हैं। तो आने वाले कुछ सालों में इन कंपनीज के अंदर हम देख पाएंगे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स इन कंपनीज को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपनीज को तो आपने देख लिया कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो इन कंपनीज को आप लोग अपने रडार पे रख सकते हो। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज सेट टाइमलाइंस फॉर अ स्टैगर्ड import ban from December 2023 to December 2028 as the government wants to reduce dependence on imported military platforms and support डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक टाइमलाइन सेट किया है इंपोर्ट को बैन करने के लिए फ्रॉम दिसंबर 23 टू दिसंबर 28। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2028 तक जो इंपोर्ट्स हैं इनको बैन करने के लिए एक टाइमलाइन सेट किए हैं। तो ये समय के बीच हमें देखने को मिलेगा कि जो DPSUs हैं, जो अभी हमने नाम लिए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BDL और GRSC वगैरह जो भी कंपनीज हैं, इनको बढ़िया ऑर्डर्स मिलते हुए हम देख पाएंगे। ठीक है, ये समय के बीच 2023 से लेकर 2028 के बीच बढ़िया ऑर्डर्स इन कंपनीज को मिलने की चांसेज है पूरे। और अभी हम लोग देख भी पा रहे हैं कि कंपनीज को रेगुलरली काफ़ी बढ़िया ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं। और देखो गवर्नमेंट की यहाँ पर कोशिशें यही है कि जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर वो कम किया जाए और इसे पूरी तरह से ख़त्म भी किया जाए, ये कोशिशें हैं। एंड जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसे यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, ये गवर्नमेंट की कोशिशें हैं। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज आल्सो सेट एक्सपोर्ट टारगेट्स ऑफ 50,000 करोड़ फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर हमने इस न्यूज़ को ऑलरेडी कई बार डिस्कस भी किया हुआ है, कई वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है एक्सपोर्ट के लिए कि 50,000 करोड़ तक के डिफेंस इक्विपमेंट्स को हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। अब देखो यहाँ पर न्यूज़ काफ़ी अच्छी आई है और ये जो न्यूज़ है बेसिकली कल ही ऑफिशियली आई है, वो भी ओपन मार्केट में। फिर भी स्टॉक्स के अंदर बढ़िया मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली। GRSC की बात करें तो GRSC के अंदर मूवमेंट बाद में देखने को मिली, मिड आवर के बाद में, क्योंकि इसके अंदर एक अलग से न्यूज आ गई थी न्यू ऑर्डर को लेकर, इस वजह से स्टॉक के अंदर रैली देखने को मिली बाद में। लेकिन बाकी के जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, चाहे हम HL की बात करें या फिर BDL, BEL, ये सभी के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली हैं। क्यों, वो भी समझ लो। न्यूज़ तो अच्छी आई लेकिन फिर भी रिकवरी क्यों नहीं आई स्टॉक्स के अंदर, वो भी समझो। तो देखो ये जो न्यूज़ है ये ऑलरेडी आ चुकी थी पहले ही, लेकिन मतलब कंफर्मेशन नहीं मिला था, ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई थी उस वक्त। देखो यहाँ पर बताइए जा रही है, द स्टोरी इज कंफर्मेशन ऑफ अ CNBC TV 18 न्यूज़ ब्रेक फ्रॉम July 2 that the Defense Ministry has notified the 5th positive indigenization list and the critical raw materials, spare systems and subsystems are part of the list। तो यहाँ पर देखो बताइए जा रही है कि CNBC TV 18 के द्वारा ये जो न्यूज़ है ऑलरेडी आ चुकी थी 2 जुलाई को ही, लेकिन उस वक्त ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई थी। और देखो जितनी भी तेज़ी आनी थी वो आ गई थी, ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं सब स्टॉक्स। तो इस वजह से कुछ खास अभी तेज़ी देखने को नहीं मिली। जब ऑफिशियली यहाँ पर न्यूज़ आ गई, फिर भी कंफर्मेशन यहाँ पर आ गया कल के दिन, लेकिन फिर भी तेज़ी क्यों नहीं देखने को मिली? क्योंकि ऑलरेडी इस न्यूज़ का जो असर है वो पहले ही हमें देखने को मिल चुका है इन कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ बेसिकली आ रही हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर, अच्छी न्यूज़ है। एंड इस न्यूज़ के अनुसार देखें तो आने वाले कुछ सालों में बढ़िया यहाँ पर कंपनीज के अंदर हमें ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे एंड इस वजह से कंपनी के अंदर बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। तो यहाँ पर इन स्टॉक्स को हम अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर देखो आपको डिफेंस सेक्टर के अंदर PSU कंपनीज के साथ चलना है तो आप इन कंपनीज पर अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च कर सकते हो। जो भी कंपनीज आपके एनालिसिस, आपके रिसर्च के अनुसार ठीक लगती है उनको आप अपने रडार पे रख सकते हो। जब भी डिस्काउंट में मौका मिले तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।